कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। वजीर आजम की आवाम को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत। कहा, अचकन सिलवाने वाले और लोगों को खरीदने वालों के करोड़ों रुपए जाया हो गए। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला बाहर की कुव्वत ने नहीं, मुल्क के आवाम ने करना है। कौम ने घबराना नहीं है। मुल्क के खिलाफ बड़ी साजिश नाकाम हो गई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने हुकूमती इक़दाम गैर आईनी करार दे दिया। कहा, इमरान न्याजी और उनके हवारियों ने खुली आइन शिकनी की, आर्टिकल 6 की पकड़ में आ गए। इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, आइन शिकन टोले ने कब्जा किया हुआ है। आइन की शिक 5 को इस्तेमाल किया गया। इसी में लिखा है कि हर सूरत आइन पर अमल किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुल्क को बहरान से बचा सकते हैं। एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद को आइन के मनाफी करार देकर मुस्तरद कर दिया। कासिम सूरी ने कहा, अदम एतमाद आइनी, कौमी और मुल्की खुद मुख्तारी के मनाफी है। डेप्यूटी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के बगैर ही इजलास मुलतवी कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली इजलास की रूलिंग जारी कर दी। स्पीकर असद कैसर ने रूलिंग की तौसीक कर दी। कहा, अदम एतमाद और बैरूनी साजिश का वाज़ेह ताल्लुक था। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में ब्रीफिंग सुनकर धचका लगा। मौजूदा सूरत हाल के तहत अदम एतमाद पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा, चीफ जस्टिस से मुलाकात में कई जजेस ने आईनी सूरत हाल पर अपने तहफ्फुजात का इजहार किया। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग फौरी मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, कौमी असम्बली की कार्रवाई में दायरा इख्तियार से ज्यादा मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत डेप्यूटी स्पीकर के इक़दामात का जायजा लेगी। जज्बाती बातें नहीं होंगी, आइन को देखना है। अरकान ऐवान का तकद्दुस बहाल रखें। स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों की समाअत फुल कोर्ट करे। मुत्तहदा अपोजिशन का मुतालबा। कहा, पुरुमीद है कि आला अदलिया आइन के साथ खड़ी होगी, बहरान पर मुनसिफाना, आदलाना और दस्तूर की रोशनी में फैसला देगी। इमरान न्याजी ने आइन के खिलाफ खुली बगावत की, जिसकी सजा आर्टिकल 6 में दर्ज है। अपोजिशन के पास ऐवान के अरकान की वाज़ेह अक्सरियत है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, सबको कहा था घबराना नहीं। कौमी सलामती काउंसिल ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अदम एतमाद बैरूनी साजिश है। इजलास में सारे सिक्योरिटी चीफ्स शरीक थे। पाकिस्तानी सफीर की अमरीकी एहलकार से गुफ्तगू के मिनट्स दिखाए गए। तस्दीक की गई कि बाहर साजिश बनी और पाकिस्तान में मुदाखलत की गई। हमें छोड़ने वालों से सिफारत खाने के लोग मिल रहे थे। मुल्क की आला तरीन बॉडी के कंफर्म करने के बाद अदम एतमाद और नंबर का कोई मकसद नहीं रहता। बिलावल भुट्टो ने कहा, कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला आइन के खिलाफ है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। किसी के कहने पर इमरान खान को NRO नहीं दे सकते। इमरान खान के पास आलमी साजिश का कोई सबूत नहीं। दुनिया को दिखाया हमारे पास 190 से ज्यादा अरकान है। अक्सरियत खोने वाला असम्बली तहलील नहीं कर सकता। इमरान खान आर्टिकल 6 में फंस गए। शेख साहब, आपके ख्याल में इस फैसले की तायीद रियासती इदारे भी कर रहे हैं? 110%। थैंक यू। ये आपका असेसमेंट है कि इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है मेरी। शेख रशीद ने कहा, असम्बलियां तहलील करने के फैसले को रियासती इदारों की तायीद हासिल है। हम न्यूज के सिचुएशन रूम में सवाल किया गया कि क्या इस फैसले की तायीद रियासती इदारे भी कर रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि 100% और ये उनकी असेसमेंट नहीं, इंफॉर्मेशन है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की हम न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आज जो कुछ हुआ इदारे का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जो कुछ हुआ वो खालिसतन सियासी अमल था। इन इक़दामात से ना तो इदारे का कोई अमल दखल है, ना ही कोई ताल्लुक। हम न्यूज ने सवाल किया, क्या आज के इक़दामात में फौज की रजामंदी शामिल थी? एब्सोल्युटली नॉट, DGISPR का दो टोक जवाब।
वजीर आजम इमरान खान ने कहा, आम इंतखाबात के फैसले पर पीडीएम का रद्द-ए-अमल हैरान कुन है। ओपोजिशन मुसलसल कह रही थी कि हमारी हुकूमत नाकाम हो गई और अवाम की हिमायत खो चुकी। अब खौफजदा क्यों है? जमहूरी लोग हमेशा अवाम में जाते हैं। क्या पीडीएम के लिए बेहतर नहीं कि गैर मुल्की साजिश का हिस्सा बनने की बजाय इंतखाबात को कबूल कर ले? बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को जवाब, कहा बगावत की कोशिश कामयाब नहीं होगी। क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन आपका नहीं हमारा मुतालबा था। अदम एतमाद इंतखाबी इस्लाहात क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हमारा देरीना हदफ है। अदम एतमाद पर वोटिंग के बगैर इजलास खत्म नहीं हो सकता। हम आपको पार्लियामेंट और इलेक्शन में वोट की ताकत से बाहर करेंगे। ऑपोजिशन ने अपने तौर पर कौमी असम्बली का इजलास सजा लिया। अयाज सादिक ने स्पीकर की कुर्सी संभाली। ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी करा डाली। 196 अरकान ने तहरीक के हक में वोट डाला। कौमी असम्बली हॉल की लाइटें बंद की गईं, बाद में भी जला दी गईं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अदालत इन इक़दामात को उठाकर फेंक देगी। हर चीज के लिए तैयार हैं। इनको अगर इलेक्शन का शौक है तो हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के सवाल पर कहा, यह सोच दोस्तों की सोच नहीं थी, दोस्तों की सोच पर चलना पड़ता है। फवाद चौधरी ने कहा, स्पीकर की रूलिंग को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। चूचू का मुरब्बा चाहता था हुकूमत चली जाए, हुकूमत चली गई। सियासी जमातें शेर क्यों नहीं बन रही? सियासी फैसले अदालतों में नहीं सड़कों पर होते हैं। वजीर आजम निगरान सेटअप के लिए कल शहबाज शरीफ को खत लिखेंगे। मुल्क में 90 रोज बाद आम इंतखाबात होंगे। शेर के बच्चे हैं तो आए इलेक्शन लड़ें। मरियम नवाज ने कहा, अपनी कुर्सी बचाने की खातिर आइन का हुलिया बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सजा ना दी गई तो मुल्क में जंगल का कानून चलेगा। ताकत के नशे में धुत इमरान खान अपने ऊपर खुदकुश हमला कर बैठा है। इमरान खान का ड्रामा और कहानी अब हमेशा के लिए खत्म। शेख रशीद ने कहा, इमरान खान मजीद 15 दिन वजीर आजम रहेंगे। हज के बाद नए इलेक्शन होंगे। ऑपोजिशन अपनी सियासी मौत मर गई। नवाज शरीफ नहाए धोए रह गए। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए तरावी पढ़ाएं। सिलेक्टेड का ताना देने वाले मैदान में आए। चेरी ब्लॉसम बड़े चैंपियन बनते थे। इमरान खान 2/3 अक्सरियत से कामयाब होकर वापस आएगा। मेरी ख्वाहिश है सूबाई असम्बलियां भी तोड़ दी जाएं। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तहरीक अदम एतमाद जाली वजीर आजम के खिलाफ एजेंडा पर थी। गैर मुतअल्लिका खत का सहारा लेकर भोंडी हरकत की गई। मुल्क की सियासी बुहरान की तरफ धकेल दिया गया। इमरान खान ने डिक्टेटर्स को भी पीछे छोड़ दिया। इमरान खान हार कर भाग गए। वजीर आजम की जेर सदारत बनी गाला में सियासी कमेटी का इजलास। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आजम के लिए नामों पर गौर। नाम आज शहबाज शरीफ को भिजवाए जाने का इम्कान। मुल्क की सियासी सूरत हाल और कानूनी उमूर पर भी ब्रीफिंग। वजीर आला पंजाब के लिए वोटिंग न हो सकी। पंजाब असम्बली का इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असम्बली में हंगामा। ऑपोजिशन ने इक़दाम गैर आईनी करार दे दिया। काफलीक चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब असम्बली में नून लीग के अराकीन ने शोर शराबा किया। हमारे साथ आने वाले पीटीआई अराकीन पर हमला किया गया। अलीम खान और जहांगीर तरीन दोनों फारिग हो गए। अलीम खान ये काम छोड़ें, सोसाइटीज का काम करें। जहांगीर तरीन लंदन में रहते हैं, वो वहीं रहें। चौधरी सरवर मेरे भाई हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज ने कहा, कौमी और सूबाई असम्बली का ऐवान तमाशा बनकर रह गया। आइन और कानून सबके लिए है। अदालत उज़्मा हमें इंसाफ देगी। खुद ही लीडर ऑफ द हाउस के लिए इजलास बुलाया था, खुद ही भाग गए। अलीम खान बोले, विकेटें उठाकर भागने वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए। जिसका हक है इसको इक़्तिदार मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब असम्बली इजलास मुलतवी करने का भी तस्करा। असम्बली में पैदा सूरत हाल पर एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। फैसले में कहा, पंजाब में अमन अमान बरकरार रखा जाए। उमर सरफराज चीमा ने बतौर गवर्नर पंजाब हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हलफ लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की भी तकरीब में शिरकत। वफाकी हुकूमत ने चौधरी सरवर को गवर्नर के ओहदे से बरतरफ किया था।
साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर अपनी ही पार्टी के खिलाफ फट पड़े। कहा हम अपने दिल पर पत्थर रखकर इमरान खान के साथ खड़े रहे। 3.5 साल ब्लैकमेल करने वाले शख्स को वजीर आला के लिए नामजद कर दिया। इमरान खान ने कहा पंजाब असेंबली का इजलास हर सूरत 3 अप्रैल को होना चाहिए। रात को कॉल आई, परवेज इलाही हार रहा है, इजलास मुलतवी करें। तहरीक इंसाफ पर पंजाब में मुलाजमतें बेचने का इल्जाम। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा 7 मार्च को हमारे सफीर को मीटिंग में तलब किया जाता है। सफीर को बताया जाता है कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। आइन के आर्टिकल 5A के तहत रियासत से वफादारी हर शहरी का फर्ज है। बताया गया कि बैरून मुल्क की मदद से हुकूमत हटाई जा सकती है। क्या पाकिस्तान के अवाम कठपुतलियां हैं? ये तमाशा नहीं चल सकता। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी से इमरान खान हुकूमत को मुबैना धमकी पर सवाल। अमरीकी सिफारतकार ने कहा हम पाकिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, पाकिस्तान में आईनी अमल और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। इमरान खान ने गुफ्तगू में डोनाल्ड लव का नाम किया था। कौमी असम्बली तहलील अब क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कलअदम करार दे सकती है? क्या निगरां वजीर आजम और निगरां हुकूमत आएगी? निगरां हुकूमत में कौन कौन होगा? इलेक्शन कब होंगे? क्या इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे? क्या ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डाल सकेंगे? सबके जहनों में सवाल पैदा हो गए। बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन ने कहा करारदाद असेंबली में पेश हो जाए तो उस पर वोटिंग लाजमी होगी। स्पीकर की रूलिंग खत्म हो गई तो असेंबली भी बहाल हो जाएगी। हुकूमत ने गैर मुतवक्के चाल चली। इमरान खान ने लंबा छक्का मारकर गेंद गुम कर दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भवन ने कहा 3 अप्रैल हमारी पार्लिमानी तारीख का स्याह दिन है। हुकूमत तीसरी कुव्वत को दावत दे रही है। अदालत स्पीकर और वजीर आजम के गैर कानूनी इकदाम को रोके। असेंबली तहलील करने का कोई जवाब नहीं। सिविल सोसाइटी और वकला को आगे आना होगा। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि बैरूनी कुव्वतों के डमी इलेक्शन से फरार इख्तियार करते नजर आएंगे। अयाज सादिक ने पार्लियामेंट में मजाहिया सेशन चलाया। उमर अयूब खान बोले फील्ड के लोग हैं, मैदान में जाएंगे। अब 2/3 अक्सरियत की सुनामी आएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा इमरान खान ने पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया। कहते थे आखिरी गेंद तक खेलेंगे लेकिन विकेट उठाकर भाग गए। इनका जमहूरी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान समेत कोई भी पाकिस्तानी वजीर आजम अपनी मुद्दत मुकम्मल ना कर सका। इमरान खान ने 18 अगस्त 2018 को वजारत उज़्मा का हलफ लिया। 3 साल 7 माह 16 दिन ओहदे पर फाइज रहे। कराची के इलाके पीआईबी कॉलोनी में इमारत गिर गई। 2 खवातीन जाबाहक। हुक्काम के मुताबिक इमारत में 4 भाई रिहाइश पजीर थे। इमारत टेढ़ी होने के बाद दूसरे मुकाम पर मुंतकिल हुए थे। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके खैबर पख्तूनख्वा में भी महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड। जलजिले का मरकज पाक अफगान सरहद के करीब हिंदूकश का इलाका था। कौमी असम्बली इजलास मुलतवी होने पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद ने इस्तीफा दे दिया। कहा हुकूमत ने गैर आईनी इकदाम किया, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकता। पंजाब असेंबली में मुत्तहिदा अपोजिशन का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला। कहा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर गैर जानिबदार नहीं रहे। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली चौधरी मसूद अहमद मुस्ताफी। कहा हुकूमत के साथ मजीद नहीं चल सकता। मेरे हलके के साथ बार बार ज्यादती की गई। जमीर की आवाज पर मुस्ताफी हो रहा हूं। रहनुमा नून लीग सेनेटर मुसद्दिक मलिक जज्बाती हो गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे तो गुस्से में दिखाई दिए। मुसद्दिक मलिक ने आसीने चढ़ा ली, बाजू लहरा लहरा कर गुफ्तगू करते रहे। वजीर आजम इमरान खान आज दोपहर 3 बजे अवाम से फोन पर बराह रास्त बात करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा वजीर आजम से अवाम की बातचीत टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी।
तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में 1 हफ्ते तक जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। डी चौक में आतिशबाजी भी की जाएगी। पीटीआई इंतजामिया का कहना है कि शहरी इफ्तारी के बाद अहले खाना के हमरा जश्न में शिरकत कर सकते हैं। कराची में आयशा मंजिल के करीब रात गए पीटीआई का जश्न। कारकुनान से खिताब में हलीम आदिल शेख ने कहा, अवाम के सामने सियासी चूहे बेनकाब हो गए। आज पाकिस्तान की अवाम गैरत खुददारी जीती है। ये लोग 3.5 साल खून चूसते माल बटोरते रहे, बुरा वक्त आया तो पीठ दिखाकर भाग गए। तालिबान ने अफगानिस्तान में पोस्त की काश्त पर पाबंदी लगा दी। तालिबान तर्जुमान हुकूमत ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, पोस्त काश्त करने वाले किसानों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। अफगानिस्तान पोस्त पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। कैलिफोर्निया में फायरिंग, 6 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। पुलिस के वाक़े की जिम्मेदार की खोज लगाने के लिए अवाम से मदद की अपील। पाकिस्तानी अमेरिकन गुलकारा उरूज आफ्ताब ने ग्रैमी अवार्ड जीत लिया। बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में उरूज आफ्ताब का गीत मोहब्बत चुना गया। Pedri engancha, Pedri dejó 1-2, desparramado, Pedri, gol.